श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज या गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा के द्वितीय भाग में हम आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ लीला स्थलन के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन शायद आपने पहले कभी नहीं करे होंगे। या में आज साक्षी गोपाल जी, वज्रनाभ द्वारा स्थापित श्री गोविंद देव जी मंदिर और गोविंद कुंड पे ही श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, श्री गुसाई जी की संध्या वंदन की बैठक, श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक को बहुत अद्भुत स्थल, माधवेंद्रपुरी पाद की भजन कुटी, श्रीनाथ जी को मंदिर, चतुरा नागा की लीला स्थली, श्री जगन्नाथ जी को मंदिर और श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थल, इन सब स्थलन के दर्शन कराएंगे। और हाँ, इनको महत्व और महात्म भी आपको बताएंगे। या के अलावा जिनने पहले भाग की वीडियो ना देखी हो, बिनको गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा के पहले भाग की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या हमारे आप पहले वह परिक्रमा के प्रथम भाग के दर्शन करो और वहाँ के बाद क्रमशः या दूसरे भाग की परिक्रमा को हमारे संग संग आप परिक्रमा दो और दर्शन करो। श्री गिरिराज धरण की जय। और या परिक्रमा में हम दूसरी कोस के 3 किलोमीटर यानी 1 कोस की हम परिक्रमा करेंगे, जहाँ में ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थलन को आपको दर्शन कराएंगे जिन दुर्लभ स्थलन के दर्शन शायद आपने पहले कभी नहीं करे होंगे। आपको ध्यान होगा, हमने पहले भाग में परिक्रमा समापन पड़ाव 18 किमी या बोर्ड पे आके अपनी पहली कोस की परिक्रमा को समापन किया और आज हम दूसरे कोस की परिक्रमा को शुभारंभ यही स्थल से कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज की या दूसरी कोस की परिक्रमा को शुभारंभ कर रहे हैं। ये एक तरिया की आपकी मानसी परिक्रमा हो रही है, जहाँ में आप मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी में आए के परिक्रमा कर रहे हो। ये देखो संकर्षण कुंड, जो अभी आपको पहले हमने पिछले भाग में दिखाया हो, जहाँ शंकरषण दाऊ जी के दर्शन हमने आपको कराए। यही शंकरषण कुंड और शंकरषण दाऊ जी ते आगे चलते भये हम या गिरिराज जी की परिक्रमा को जो दूसरा कोस है, जब में 3 किलोमीटर की और दूसरी यात्रा है, यानी आज हम 6 किलोमीटर की यात्रा हम पूरी कर लेंगे। और जब हम या परिक्रमा में आगे चलें तो ये प्राचीन मंदिर श्री साक्षी गोपाल जी हमारे सामने आवे। जाते यहाँ के ब्रजवासी कानवारे बाबा भी कहे हैं और कानवारे बाबा के हम दर्शन करेंगे, जहाँ में नीचे तो गोपाल जी का स्वरूप जो है वो विराजमान है। देखो आप, बहुत ही सुंदर नवनीत प्रिया जी का स्वरूप, गोपाल जी का स्वरूप जो है विराज रहे हो है। और ऊपर जो है गिरिराज धरण को बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ प्रस्तुत है। और याते कानबारे बाबा क्यों कहें ये बताएंगे हमको यहाँ के ब्रजवासी। ये देखो, ये गिरिराज जी को बहुत सुंदर स्वरूप है। ठाकुर जी को कान, ये ठाकुर जी को कान है, गिरिराज जी को कान बना हुआ है और कान बना हुआ है और कान को ही आवाज लगे। ये देखो कैसा सुंदर स्वरूप है, देखो कैसा सुंदर स्वरूप है, जहाँ गिरिराज जी को कान जो है वो बनो भयो है। और कोई को अगर अपनी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई भावना अगर रखनी हो गिरिराज जी के सामने, तो उनके कान में चुपते अपनी विनती, अपने अनुरोध को, अपने निवेदन को करके। और ये देखो दोनों ओर श्री गिरिराज जी के कान जो हैं वो स्वरूप जो है, श्रवण स्वरूप जो है वो विराजमान है। या हमारे इनते कानबारे बाबा के हैं। और ये जो है ये साक्षी गोपाल जी हैं, जो आपकी या ब्रज की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा के साक्षी हैं। और ये ऊपर जो हैं ये श्री गिरिराज धरण हैं, जो एक रूप ते पुजे एक ते ठाड़ो पुजवावे। बहुत ही सुंदर स्वरूप गिरिराज जी का। और गिरिराज जी को मुखारविंद, गिरिराज जी के समस्त श्रीअंग के स्वरूप जो हैं वो बड़े सुंदर दृश्यमान हो रहे हैं। ऐसा सुंदर हमने यहाँ दर्शन किया साक्षी गोपाल जी को। बोलो साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद यहाँ बहुत ही सुंदर श्री जंगलेश्वर महादेव है। जंगलेश्वर या हमारे कहें कि पहले यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा में या तलहटी में जंगल ही जंगल हो, तो ये हमारे ये जंगलेश्वर महादेव का स्वरूप है।
और यहाँ आप देखेंगे श्री दान बिहारी जी। गिरिराज जी के विभिन्न स्वरूप हैं। कहीं गिरिराज जी दान बिहारी के रूप में विराज रहे हैं, कहीं पूछरी के लौठा के रूप में विराज रहे हैं, कहीं श्रीनाथ जी के रूप में विराज रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर ये दान बिहारी महाराज को स्वरूप है, जो मंदिर श्री साक्षी गोपाल जी महाराज के ही परिक्रमा में आवे। और यहाँ हमारे जो ब्रजवासी और गिरिराज जी के जो परिक्रमार्थी हैं वे गाय के गोबर से स्वास्तिक बनावे, या को बड़ो मांगलिक मानो जाए। जो स्वास्तिक जो है वो चतुर्दिश में मंगल की कामना को व्यक्त करें। और हमारे गिरिराज जी के जो परिक्रमार्थी जो हैं, ये देखो ऊपर भी स्वास्तिक बनो भयो है। तो या स्वास्तिक को देख के जितने भी गिरिराज जी के परिक्रमार्थी जो हैं वो स्वास्तिक बनामे हैं और अपने और संपूर्ण चतुर्दिश जो वातावरण व्याप्त है वाकई मंगल की कामना करें। ऐसे हमने श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए, इनको प्रणाम किया और इनको दंडवत प्रणाम किया। और अब यह परिक्रमा में हम आगे बढ़ रहे हैं साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद। जैसे और यहाँ साक्षी गोपाल जी, कानवारे बाबा और दान बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं या दूसरे कोष की परिक्रमा में, थोड़े और आगे की ओर गिरिराज जी की परिक्रमा में। याते आगे अब हम गोविंद कुंड पे पहुंचेंगे। गोविंद कुंड या परिक्रमा के दूसरे भाग को बड़ो दुर्लभ स्थल है, जहाँ पे ऐसे ऐसे सिद्ध स्थल विराज रहे हैं जिनके दर्शन करके, जिनको महत्व और महात्म जान के आपको बड़ो आनंद आएगा। गोविंद कुंड पे सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गोविंद देव जी के, जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए हैं। बाकी बाद महाप्रभु जी की बैठक और अन्य जाने कितने स्थल। चलो हम चलें गोविंद कुंड पे। ये श्री वज्रनाभ द्वारा स्थापित प्राचीन श्री गोविंद देव जी को मंदिर है, जाके ऊपर लिख रहे हुए प्राचीन वज्रनाभ द्वारा स्थापित। वज्रनाभ जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, उनके द्वारा स्थापित है। और ये गोविंद कुंड आन्योर में ये मंदिर स्थित है, गोविंद देव जी को मंदिर। जाके हम आज यह दर्शन करेंगे गिरिराज जी की तलेटी में गोविंद देव जी को मंदिर। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने या ब्रज को पुनरुद्धार करने के काजे बहुत से स्थलन को पुनर्स्थापन और उनको प्रगटीकरण जो है वो हमारे धार्मिक समाज के सामने करो। ऐसे स्थल बहुत दर्शनीय हैं और इनने हम कई बार कहा करें परिक्रमा में जो मेन रास्ता जो है, मेन रोड जो है, वहाँ पे ते निकल जाएं और तलहटी में स्थित इन दुर्लभ स्थलन के दर्शन हम पे ते रह जाएं, जबकि इनको बड़ा भारी महत्व है। तो चलो आज दर्शन करें गोविंद देव जी की। जय हो श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। ये श्री राधा गोविंद देव जी को मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो श्री भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है, जहाँ में श्री राधा और श्री गोविंद देव दोनों उनको स्वरूप बड़े सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। और गोविंद कुंड के बिल्कुल तट पे ये मंदिर है, जहाँ गोविंद कुंड पे श्री राधा गोविंद देव जी विराज रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में एक नियम हमें ऐसा लेना चाहिए कि हमें पूरी परिक्रमा में ठाकुर जी को नाम स्मरण, ठाकुर जी के लीलान को गुणगान और ठाकुर जी के स्थलन को मानसी दर्शन और मानसी ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते हम पहुंचे गोविंद कुंड पे। और ये गोविंद कुंड पे श्री महाप्रभु जी की 13वें क्रमांक की बैठक है, क्रमांक संख्या 13 श्री महाप्रभु जी की बैठक, जो श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक भी है। तो हम या श्री महाप्रभु जी की बैठक में गोविंद कुंड में यहाँ हम आए हैं और या गिरिराज जी की परिक्रमा में, गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा देते भई हम श्री महाप्रभु जी की बैठक और श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक पे पहुँचेंगे और वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। परिक्रमा के मुख्य मार्ग से थोड़ी सी दूर चलवे पे गिरिराज जी की तलहटी में हूँ। ये गोविंद कुंड को प्राचीन सिद्ध स्थल है, जो आप पहुँचो। यहाँ गोविंद कुंड पे बड़े ही प्राचीन सिद्ध स्थल हैं, जिनमें से एक स्थल है श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की संध्या वंदन की बैठक। संध्या वंदन की जो मूल वार्ता है वह में को प्रसंग आवे और चतुरा नागा को समाधि स्थल और रसखान पठान की वार्ता
बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शन हम आपको कराएंगे। बातें पहले हम आपको लेके चल रहे हैं श्री महाप्रभु जी, ये चतुरा नागा की लीला स्थली है। ये आप देखेंगे तो ये चतुरा नागा जो है उनकी लीला स्थली है। हम याकू दंडवत प्रणाम करें चतुरा नागा की लीला स्थली को, जहाँ वो लीला पधारे। और ये वृंदावन की प्रथम पुष्टि मार्गीय हवेली, विराजमान श्रीनाथ जी संरक्षक षष्ठम पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी महाराज, गोपाल मंदिर बनारस, वाकई भी हम आज दर्शन करेंगे। और ये श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक है जो गोविंद कुंड आन्योर पे स्थित है। और यहाँ हम गोविंद कुंड के तट पे स्थित या श्री महाप्रभु जी की 13वीं बैठक जो गोविंद कुंड आन्योर पे स्थित है, वाकई दर्शन करेंगे। अभी राजभोग आरोग रहे हैं श्री वल्लभ, हम यहाँ श्री गोविंद कुंड के तट पर स्थित श्री महाप्रभु जी की जो 13वीं बैठक है गोविंद कुंड आन्योर, वाके दर्शन करबेते पहले हम गोविंद कुंड के ही समीप जो गिरिराज जी को बहुत सुंदर तलहटी पर स्वरूप विराज रहे हो, ये श्री वल्लभ घाट है। याकू गोविंद कुंड पे जो स्थित है याकू श्री वल्लभ घाट कहे हैं। और यहाँ बंदरन को बड़ो भारी प्रकोप है, बंदर बहुत हैं यहाँ पे। तो या हमारे जो भी कोई वैष्णव यहाँ आवे, बाकू ये ध्यान रखना चाहिए कि बंदरन ते थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। यहाँ श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक स्थल है, जहाँ भगवान श्री गोविंद को आकाश गंगा और समस्त तीर्थन के जलते भव्य और दिव्य अभिषेक किया गयो। ऐसा सुंदर स्थल है। जब इंद्र को मान भंग भयो तो इंद्र ने आए के भगवान श्री गोविंद को अभिषेक किया गिरिराज जी की तलहटी में। उनको देवादिदेव के रूप में अपना सर्वस्व समर्पण किया और मानो कि मैं आपके सामने हार गयो, मेरो मान भंग भयो और मैं आपको समस्त आकाश गंगा और तीर्थन के जलते अभिषेक कर रहा हूँ। ऐसो गोविंद के अभिषेक को ये स्थल है। यहाँ देखो ये गिरिराज जी को, श्री गिरिराज जी ठाकुर श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक मुखारविंद, मुखिया जी ने अभी हमको बताया कि वहाँ गिरिराज जी को बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो विराज रहे हुए। तो यह स्वरूप के दर्शन करके हम अपने आप को बड़ो गौरवान्वित और लाभान्वित अनुभव कर रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। ये गोविंद कुंड के तट पे श्री गिरिराज जी को मुखारविंद, गिरिराज जी को स्वरूप जो है वो विराज रहे हो। यहाँ बड़े आनंद थे आप, बहुत आनंद के भाव थे आप यहाँ गिरिराज जी के अभिषेक कर सको, पंचामृत अभिषेक कर सको, दुग्धाभिषेक कर सको। और ये सामई आप देखोगे तो यह गोविंद कुंड के ही तट पे श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की भजन कुटीर है। भजन कुटीर बैठक जाकू कहे हैं वो है, जहाँ श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी जो है वो गोविंद कुंड पे आन्योर में विराज के भजन करे। उनको बहुत सुंदर स्वरूप भी यहाँ पर विराजमान है। हम इनको भी प्रणाम करें हैं श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी, जिनकी यहाँ पर भजन कुटी बैठक जो है वो विराज रही है। और ये गोविंद कुंड को बहुत सुंदर स्वरूप आप देख सको, तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही है। और तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में रही है। और रसिक प्रीतम हितचित की बातें श्री गिरधारी जू सो कही है। तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है, जहाँ कही है कि तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। गोवर्धन गिरिराज जी की जो तरहेटी है वहाँ में रहो, वहाँ में निवास करो। तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। और नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, जो मदन गोपाल लाल हैं उनके चरण कमल चित लही है। उनके चरणारविंद जो हैं, चरण कमल जो हैं, उनको अपने चित्त में लाओ। चरण कमल चित लही है। और तन पुलकित ब्रजरज में लूटत। और जब यहाँ गोविंद कुंड पे आके गिरिराज जी की तरहेटी पे आके हमारा तन जो है वो ठाकुर जी के भाव सो आनंद में होके पुलकित हो जाए, मन पुलकावली जब व्याप्त हो जाए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, और ब्रज की रज में हम जब लोट लगामे हैं
ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए। और ये जो गोविंद कुंड है, हमें स्नान जब करें और रसिक प्रीतम, हरिराय जी कहें रसिक प्रीतम हितचित की बातें श्री गिरधारी जू सो कही है। अपने हित की और अपने चित्त की बात जो है श्री गिरधारी जू सो कही है। जो रसिक प्रीतम माने हरिराय जी के जो सेव्य स्वरूप है गिरधारी जी, उनते ये बात कहवे की कही है। और ये श्रीनाथ जी को बहुत सुंदर स्वरूप है जो यहाँ विराजमान है। श्रीनाथ जी को स्वरूप बोल श्री गिरिराज धरण की जय। ये श्रीनाथ जी का स्वरूप विराजमान है। और यहाँ आप देखोगे तो ये गोविंद कुंड जो है, पूरे गोविंद कुंड को समग्र स्वरूप जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर घाट यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत सुंदर बुर्ज यहाँ पे बन रही हैं। और ये गोविंद कुंड है। ये आप देखो तो यहाँ आपको गोविंद कुंड का पूरा स्वरूप जो है वो दृश्यमान हो जाएगा। ये विशाल जल राशि, अकूत जल राशि जो है वो या गोविंद कुंड में है। और वहाँ आप देखोगे तो ऊपर गिरिराज जी का स्वरूप दृश्यमान है। ऊपर देखो वहाँ मेरी उंगलिया के माऊं, ये पूरे गिरिराज जी को बिल्कुल सुंदर स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। और वो देखो मैंने आपको जो श्रीनाथ जी को प्राचीन मंदिर जो दिखाया हो, मैंने आपको श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली पे अपन गए ना पिछली वीडियो में, तो वहाँ सद्दू पांडे जी की बैठक से आगे चल के जब हम गए तो वहाँ श्रीनाथ जी को जो मंदिर हो वो श्रीनाथ जी को मंदिर यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये गोविंद कुंड है। और अब हम चलेंगे श्री महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की क्रमांक संख्या 13वीं बैठक जो बिल्कुल गोविंद कुंड के तट पे विराजमान है। गोविंद कुंड के घाट पे विराजमान है, जब वल्लभ घाट कहे हैं, वह वल्लभ घाट पे जो श्री महाप्रभु जी की बैठक जो विराजित है, वाकई हम दर्शन करने के काज अब चलेंगे। ये गोविंद कुंड गोविंदाभिषेक को बहुत पावन स्थल है, जहाँ गोविंद के अभिषेक के काजें जो आकाश गंगा और समस्त तीर्थन को जल लायकें, जो भगवान गोविंद को जो अभिषेक कियो वो सगरो जल याई गोविंद कुंड में समाहित हो। और यहाँ ही श्री महाप्रभु जी ने 7 दिवस तक विराज के श्रीमद् भागवत महापारायण कियो। और श्री महाप्रभु जी की ये ब्रज में बैठक जो स्थित हैं उनमें तो ये 13वीं बैठक है। आप समक्ष ही श्री महाप्रभु जी के बहुत ही मनोहारी दर्शन कर रहे हो। श्री महाप्रभु जी गोविंद कुंड के तट पे बहुत सुखीन विराजी भई हैं। और दाहिने ओर को उनकी शैया के दर्शन आप कर सको। और देखो बिल्कुल समक्ष गोविंद कुंड को दर्शन या झरोखा में ते है रहे हो है। गोविंद कुंड पे जो श्री महाप्रभु जी की बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ बैठक जो विराज रही है, वह बैठक के ये मुखिया जी हमारे समक्ष हैं। मैं इनसे विनती करूं कि ये थोड़ा सा आप बैठक के बारे में, गोविंद कुंड के समस्त लीला स्थलन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें। मुखिया बाबा। श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। ये गोविंद कुंड अपने श्री आचार्य महाप्रभु जी की 13वीं बैठक जी है। श्री वल्लभ यहाँ 3 दिन विराजे हैं गोविंद कुंड के ऊपर में। श्री कृष्ण प्रेमा अमृत ग्रंथ की यहाँ रचना की आप श्री ने, श्रीनाथ जी की आज्ञा हुई स्वामी जी की जोड़े, तो कृष्ण प्रेमा अमृत ग्रंथ की रचना यहीं पे श्री आचार्य महाप्रभु जी ने की है। कृष्णदास मेघन के लिए व्यापी वैकुंठ दर्शन गिरिराज जी की कंदरान में आप श्री ने वाकू करायो है। दिव्य चक्षु वाकू प्रदान करके अपने सारस्वत कल्प के पोपट की तोता की वार्ता जी आवे। स्वामी जी को जाको वरदान हतो। पूर्व काल में ब्रसभान जी के घर की मालिन हती जो पोपट है, तोता है। वाह। कृष्ण भट्ट और कनबी वैष्णव दोनों जन को श्री गोसाई जी ने दिव्य चक्षु प्रदान करके ये गोविंद कुंड अपने दूध से भरो हुओ और श्री गिरिराज जी सब रत्न खचित रत्नन से भरे हुए दर्शन कराए। और गोविंद कुंड तो आज भी अभी भी दूध से ही भरे है। श्री गिरिराज जी आज भी रत्नन से खचित हैं। लेकिन अपने यहाँ बालबोध में श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीवो स्वभाव तो दुष्टा दोष भावाए सर्वदा, यानी जीव अपने स्वभाव से दुष्ट है। और आगे कह रहे हैं कि दोष भावाए सर्वदा, तो वो दोषण से भरो हुआ है। या के लिए हम और आप ये गोविंद कुंड दूर से भरो हुआ दर्शन नहीं कर सकें और गिरिराज जी रत्न खचित दर्शन नहीं कर सकें। रसखान पठान की, अच्युतदास सनोडिया की, भगवान दास सांचोरा की, चतुरा नागा की, गोविंद कुंड की, ये सब वार्ता जी को प्रसंग है, बहुत बड़ो प्रसंग है। आज सो 5247 वर्ष पूर्व जब इंद्र आयो है माफ़ी मांगने के लिए, तो हाथ जोड़ के ठाकुर जी को विनती करी
हे गौओं के स्वामी गोविंद, गौ गौ के बिंद, तो गोविंद नाम यहीं पड़ो है आप श्री को। आकाश गंगा के जल सो, सुरभि गाय के दुग्ध सो, संसार के जितने भी तीर्थ हैं सबको एकत्रित करके इंद्र ने भगवान को जो महाअभिषेक कियो, वो महाअभिषेक के पंच गव्य सो ये गोविंद कुंड प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत जी ऐसो वर्णन है कि कोई पक्षी भी ये गोविंद कुंड के ऊपर से उड़ के निकल जाए तो वाको भी उद्धार है, मोक्ष प्राप्त हो गयो। 33 करोड़ देवता प्रयाग पुष्कर रोजाना स्नान करें ये गोविंद कुंड में पर डे, पर वो अदृश्य हैं, कोई उनको देख नहीं सके। अपने आश्रय के पद में आवे कि तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित व्रज रज में लोटत श्री गोविंद कुंड में नहीं है, और रसिक प्रीतम हित चितजू की बतिया श्री गिरधारी जी सो कही है। तो ये गोविंद कुंड बैठक जी को जितनों प्रभु कृपा कर रहे हैं, ये लीला चरित्र आप सब जन या को आनंद लें। श्री वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। मुखिया जी ने बहुत सुंदर हमको यहाँ गोविंद कुंड के बारे में और श्री महाप्रभु जी की जो 13वीं बैठक है या के बारे में हमको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। श्री महाप्रभु जी की यह बैठक में श्री महाप्रभु और श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन के शिला में बहुत सुंदर दर्शन जो हैं वो यह श्री महाप्रभु जी की बैठक में विराज रहे हैं। और जब यह बैठक से हम बाहर निकलें तो यह गोविंद कुंड के तट पे अपरस को बहुत सुंदर स्थल है, जहाँ कोई वैष्णव आए के झारी चरण स्पर्श करना चाहे तो वो अपरस कर सके है। और बहुत ही शांत और यूँ कहो कि बहुत दुर्लभ दिव्य स्थल है ये गोविंद कुंड। ये श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की संध्या वंदन की बैठक है जो श्री गोविंद कुंड के तट पे विराज रही है। और ये देखो आप, बहुत सुंदर श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक, जहाँ श्री गोसाई जी श्री गोविंद कुंड के तट पे विराजित हैं और बड़े सुंदर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। हम इनको दंडवत प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। और श्री गोसाई जी की यह संध्या वंदन की बैठक और चतुरा नागा की लीला स्थली के बारे में थोड़ा सो मुखिया जी से हम जानकारी लेना चाहें। मुखिया जी आप हमें जरा बताओ यहाँ की जो बैठक जी और चतुरा नागा की जो लीला स्थली है के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ मुखिया जी, यहाँ के ये जो श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक है और जो चतुरा नागा की लीला स्थलिया के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ आप। ये गोसाई जी की बैठक है। यहाँ गोसाई जी ने संज्ञा बजा करी थी, वो बैठक है गोसाई जी की। यहाँ अक्का को बस संबंध दियो गोसाई जी ने, अक्का। हाँ, और गोसाई जी ने यहाँ के जाकर महाप्रभु जी के 3 वंश थे, वो महाप्रभु जी के दूसरे नंबर के पुत्र थे ये गोसाई जी। एक गोपीनाथ जी और एक गोसाई जी। गोसाई जी की बैठक है वो यहीं पहले लूप होगी की लुप्त हो गई थी। हाँ, वो अब महाराज श्री के द्वारा से उठाकर किया गया है। यहाँ कौन से महाराज श्री के द्वारा? जो इसका ये कोटावारी के, अच्छा, इनके माता चल रही है। और ये चतुरा नागा की लीला स्थली है। शाम का महीना में 13 दिन हीरा हुआ है। जय हो जी है चतुरा नागा, जय हो। ये यहाँ श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक और चतुरा नागा की लीला स्थली के बगल में ही प्राचीन पुष्टि मार्गीय मंदिर श्री चतुर्नाथ जी एवं श्री गोवर्धन नाथ जी को ये बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पे विराज रहे हुए हैं। इनको हम दंडवत प्रणाम निवेदित करें और यहाँ के मुखिया जी को हम जय श्री कृष्ण करें। मुखिया जी जय श्री कृष्ण। और ये अंदर कहाँ है? यहाँ गौड़िया संप्रदाय के एक साधु को आश्रम है, सिद्ध मनोहरदास बाबा को। अच्छा। यहीं गोविंद कुंड के तट पे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री श्रीनाथ जी महाराज को मंदिर है जो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आवे है। श्री जगन्नाथ जी मंदिर, श्री नित्यानंद वंश अवतंश श्री प्रभुपाद श्रीमद श्री जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थल और श्री सुभद्रा जी, श्री बलदेव जी, श्री नित्यानंद जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है। जाके सेवक बाबा मुकुंद दास यहाँ विराजे हैं। और ये श्री जगन्नाथ जी को मंदिर है, जाके हम दर्शन करेंगे। ये श्रीमद श्री जीव गोस्वामी महोदय की समाधि स्थल है। जीव गोस्वामी जी को समाधि स्थल यहाँ के पास से आप दर्शन करो। जीव गोस्वामी जी को समाधि स्थल और उनको श्री चित्र जो है
वो ऊपर विराज रहे हुए। गोविंद कुंड के दर्शन करके अब हम आगे चल पड़े हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में। ये जो गिरिराज जी हैं, इनको पूजन अर्चन अभिषेक दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक बड़ो पावन मानो जाए है। और या गिरिराज जी को पूजन तो भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा ने कियो है, स्वयं श्री कृष्ण ने कियो है, ठाकुर जी ने कियो है। और नंद बाबा तो इतने गिरिराज जी के प्रति भक्ति में लीन हैं कि वे स्वयं हाथ जोड़ के या गिरिराज बाबा से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी पूजा करनो कहा जाने। सूरदास जी ने लिखो है, बिनती करत नंद कर जोरे पूजा कहा हम जाने नाथ। नंद बाबा हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हे गिरिराज बाबा, हम तेरी पूजा करनो कहा जाने। हम हैं जीव सदा माया के, दर्शन दियो मोए कियो सनाथ। स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि हम तो माया के जीव हैं। हे गिरिराज बाबा, आपने हमको दर्शन दियो, हम अनाथ है, हमको सनाथ कियो। और महाराज में पावन कीनो, प्रभु की शरण हो आयो तात। स्वयं नंद बाबा गिरिराज बाबा से कह रहे हैं कि हे महाराज, आपने मुझको पावन कियो, मुझको पवित्र कियो, और आपकी शरण आए के मैं धन्य है गयो, मैं सनाथ है गयो। तुम्हारी समसर और न दूजो, कोटि ब्रह्मांड धरो निज गात। स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के पिता कह रहे हैं कि तुम्हारे समान हे गिरिराज बाबा, आपके समान और दूसरों या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और आप सबरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण करो। आपको जो सप्तकोशीय जो विस्तार है, वहाँ में पूरे ब्रह्मांड को आप धारण करो। आगे कह रहे हैं नंद बाबा कि तुम ही दाता, तुम ही भोक्ता, करता हरता तुम ही सार। हे श्री गिरिराज धरण, आप ही दाता हो, आप ही देवे बारे हो, आप ही भोगवे बारे हो, आप ही कर्ता करवे बारे हो, और आप ही हरता, आप ही हरण करवे बारे हो। और तुम ही आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को, पूरे संसार को सार हो। और सूर कहा हम भोग लगामे, तुम हो भोगी सब संसार। सूरदास जी कहें कि नंद बाबा कह रहे हैं कि हे गिरिराज बाबा, हम आपको कहाँ भोग लगामे, क्योंकि आप तो या पूरे संसार को भोग करे बारे हो, पूरे संसार को आप देवे बारे हो, पूरे संसार के भोग को आप स्वीकार करे बारे हो। तो ये ऐसे गिरिराज बाबा हैं जो एक रूप ते पुजे, एक ते ठाड़ो पुजवावे। ठाकुर जी का ही स्वरूप है ये गिरिराज जी, जाकि हम सप्तकोशीय परिक्रमा दे रहे हैं। और यहाँ आज के युग में श्री गिरिराज जी ते ज़्यादा चमत्कारिक स्थल भक्तन को दूसरों कहीं नहीं मिल पाए हुए। या हमारे दूर दूर सो भक्तगण श्रद्धालुगण दौड़ दौड़ के आमे और या गिरिराज बाबा को अभिषेक करें, गिरिराज बाबा को पूजन करें, गिरिराज बाबा को अर्चन करें और गिरिराज बाबा की परिक्रमा देखें, अपने आप को धन्य अनुभव करें। आगे हम देखेंगे एक बहुत सुंदर स्थल। ये प्राचीन श्री गोवर्धन नाथ महाराज को मंदिर है, जहाँ में गिरिराज बाबा बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ स्वरूप में विराजे हुए हैं। और ये गिरिराज बाबा ब्रजवासीन के बहुत ही सेव्य और ब्रजवासीन के बड़े प्रिय सखा के रूप में हैं, क्योंकि ब्रजवासीन ने या गिरिराज बाबा के अलावा और काई को दूसरे को सहारो नहीं है। ब्रजवासीन की गाय या गिरिराज बाबा की कृपा से ही चरकें और बलिष्ठ है रही हैं। ये गिरिराज बाबा जो है ये भगवान श्री कृष्ण को ही स्वरूप है। और श्री कृष्ण स्वयं या की महिमा को बढ़ावे के काजे इंद्र की पूजा को हरण करके और गिरिराज को पूजा में स्वयं भगवान कृष्ण। और ये देखो आगे आ गए हुए हैं नवल अप्सरा कुंड को, बहुत ही सुंदर स्थल, जहाँ अंदर नवल बिहारी जी को बहुत सुंदर मंदिर है, अप्सरा कुंड है। ये गिरिराज जी की तलेटी में ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिनके दर्शन आपको रुक रुक के करने पड़ेंगे, तभी यह गिरिराज की सप्तकोशीय परिक्रमा का पूरा महत्व आपके समझ में आएगा। और आप केवल चले गए
मुख्य मार्ग मुख्य सड़क पे तो घूम के तो वो आनंद नहीं आएगा। अब आप देखो गिरिराज जी की तलेटी थे, जब आप आगे चलोगे तो ये अप्सरा कुंड जाको बहुत सुंदर जीर्णोद्धार अबई करायो है, और ये अप्सरा कुंड के ही तट पे आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर ब्रज प्रकाश ट्रस्ट ने श्री नवल बिहारी जी मंदिर को बहुत सुंदर जीर्णोद्धार कराया है। और नवल अप्सरा कुंड के तट पे या नवल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पुनः आ गए हैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे। और यह मुख्य मार्ग पे चलते चलते हम आ पहुँचे हैं या दूसरे कोस की 3 किलोमीटर की परिक्रमा के समापन के अंतिम भाग में। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करियो और लाइक करियो, कमेंट करियो, और यह वीडियो को और उनको शेयर जरूर करियो। और आज यहाँ गिरिराज जी की दूसरी कोस की जो परिक्रमा है, जहाँ में हमने 2 कोस पूरे कर लिए हैं, तय की गई हमारी दूरी है 6 किलोमीटर। वह 6 किलोमीटर की परिक्रमा को आज यहाँ पे समापन है रहे है। और हम यहाँ द्वितीय भाग की परिक्रमा को समापन के अवसर पर श्री गिरिराज बाबा को दंडवत प्रणाम करें। श्री गिरिराज धरण की जय। और गिरिराज जी की परिक्रमा के तीसरे भाग में हम आपको तीसरे कोस की परिक्रमा के स्थलन के दर्शन कराएंगे।